हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा एंड आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022 और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अप्रैल 2022 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो देखो, ये जो आज की वीडियो रहने वाली है ना, वो इसके ऊपर रहने वाली है कि आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क जो भी है एग्ज़ाम्स आरआरबी के बेसिकली, तो उसको अटैम्प्ट कैसे करना है आपको एग्ज़ाम में। देखो, मैं आपको ना दो स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। एक वो स्ट्रैटेजी होगी जो मैंने फॉलो करी थी, ठीक है। एक्चुअली देखो, मैंने दोनों स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके देखा था, जिसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज किए थे। मैंने वही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रैटेजीज में मैंने यूट्यूब से ही देखी थी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो देखो, मैं बिलीव करती हूँ ना कि दूसरों की गलतियों से सीख लो तो वो बेहतर रहेगा, नहीं तो खुद का समय बर्बाद जाता है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था एंड आई गॉट 2 स्ट्रैटेजीज़। तो मैंने जिसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए, मैंने वो स्ट्रैटेजी यूज़ करी। तो आप लोग भी देखना, दोनों स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना, उसके बाद ही आप लोग फाइनल डिसीजन लेना कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बेसिक चीज़ें बता दूँ। 45 मिनट्स को आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कोई सेक्शनल टाइमिंग अवेलेबल नहीं है, कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं है, सिर्फ क्वांट्स होगी और सिर्फ रीजनिंग होगी। ये 2 सेक्शंस होंगे आपके आरआरबी पीओ में भी, आरआरबी क्लर्क में भी, ठीक है। सबसे मेजर जो मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं ना कि वो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, तो हम एक ही सेक्शन में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि दूसरे सेक्शन के लिए टाइम नहीं बचता है, और यही मेजर मिस्टेक है। देखो, आपको ना टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना टाइम बचा है। देखो, मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैंने क्या किया था, सेकंड स्ट्रैटेजी उसके बाद। देखो, मैं क्या करती थी ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, कौन सा वीक सेक्शन है। मेरे को पता था मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग में मैं जनरली 35 में से 35 हर एक पेपर में बना के आती हूँ। तो इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग आई न्यू कि मुझे ना मेरा पेपर जो है वो रीजनिंग सेक्शन से ही स्टार्ट करना है। तो मैंने रीजनिंग से किया। देखो, मेरा क्या रहता था, 45 मिनट्स आपको टोटल मिले हैं, तो आप 20 मिनट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन को दो। मैंने कम टाइम क्यों दिया है, 45 में से 20 मिनट, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। कुछ ना कुछ सोच के स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली आप जल्दी क्वेश्चंस बना लेते होगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरा क्या होता था, मैं 20 मिनट में सारा का सारा रीजनिंग अपना खत्म कर लेती थी। चाहे देखो, उसके बाद बचे हुए 25 मिनट जो है वो मैं क्वांट्स को देती थी। अब इसमें एक मेजर चीज़ है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब मुझे पसंद है वो चीज़ और मैं अच्छे से कर लेती हूँ। बट उस टाइम पे रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा पजल आ गई जो फंसा रही है मुझे, ठीक है। तो मेरे से वो उस टाइम पे नहीं बनी और 20 मिनट मेरे पूरे हो गए। फिर मैं सोचूंगी यार एक और बार ट्राई कर लेती हूँ इसको, क्या पता बन जाए, क्या पता बन जाए। और वही एक ट्रैप होता है कि मैं फिर से उस पर टाइम दूंगी तभी के तभी, जो कि मेरा क्वांट सेक्शन का टाइम है। तो फिर चाहे आपके एंड में 5 क्वेश्चन बच रहे हों, 10 क्वेश्चन बच रहे हों, आपको अपने जो भी आपने टाइम अलॉट किया है अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को, आपको उसका ध्यान रखते हुए स्विच कर जाना है अपने वीक सेक्शन पे। आप वहाँ पे नहीं रुकोगे, डजेंट मैटर आपके कितने क्वेश्चंस बचे हों, ठीक है। 20 मिनट अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को दो, 20 मिनट अपने वीक सेक्शन को दो। लास्ट में जो 5 मिनट बचे हैं ना, अगर आपके कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आपके क्वेश्चंस बच गए हैं, लास्ट के जो 5 मिनट है वापस आओ और उन क्वेश्चंस को करो। मैंने ऐसे किया था अपने आरआरबी पीओ के उसमें प्री में। तो देखो, मेरे ना टोटल जो स्कोर बना था 68.5 बना था। मैंने स्कोर कार्ड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, देख लेना। मेरे रीजनिंग में 39 मार्क्स आए थे और क्वांट्स में 28.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो देखो उसमें हुआ क्या था ना, मेरे आरआरबी पीओ प्री में क्या हुआ था ना कि मतलब मेरा ना एक फ्लैट एंड फ्लोर का पजल मुझे नहीं आता था। मतलब आता था, मैंने बनाने का ट्राई किया, एक बार में मुझसे नहीं बना। मैंने 20 मिनट में उसे छोड़ दिया था, 20 मिनट मैंने क्वांट्स को दिए। उसके बाद जो लास्ट के 5 मिनट थे, मैं फिर से उस सेक्शन पे आई रीजनिंग पे, और मेरे से लास्ट में वो बन गया। तो आप ऐसे टाइम अलॉट करके चलो, 20 मिनट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन को, 20 मिनट अपने वीक सेक्शन को, और लास्ट के 5 मिनट फिर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आपका क्वेश्चन बच गया है तो आप वहाँ पे जाके दे दो। देखो, इसके पीछे भी मेरी थिंकिंग है कि मैंने पहला स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपको क्यों बोला। अगर आप 20 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लोगे तो एक ना मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक मन में ना पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो आप कि चलो ठीक है, मेरा ना आधा पेपर कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो बहुत ना बेटर फील होता है, आप पैनिक कम करते हो, स्ट्रेस कम लेते हो। ये मेरे साथ होता है कि मैं पैनिक कम करती हूँ इस केस में, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देखो, आप लोगों को ना मॉक्स देना पड़ेगा ये दोनों स्ट्रैटेजी से। फॉर एग्जांपल, मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आपने एक मॉक दिया, दूसरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए दूसरा मॉक दिया, दोनों का एनालिसिस करो। अब ये मॉक्स आएंगे कहाँ से, देखो ऑलिव बोर्ड एक एप्लीकेशन है ना, तो वो मॉक्स प्रोवाइड करती है, राइट। तो वहाँ पे ना आरआरबी पीओ के भी और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क जो भी कह लो, उनके फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वाला मॉक उनका फ्री है,
तो आप प्लीज़ जाओ और वहाँ पे ना अपना मॉक लगाओ। देखो फ्री मॉक्स जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन फेज़ में थी हर जगह से लगा लेती थी, तो प्लीज़ जाओ। और ऑलिव वुड के फ्री मॉक्स का सच में लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने खुद लगाया था तो आई नो, ठीक है। उसके अलावा मैं ये भी बोलूँगी कि देखो फ्री मॉक्स क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो ऑलिव वुड को तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं, मतलब उनके करंट अफेयर्स एंड ऑल बहुत फेमस है, तो काफ़ी लोग जानते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग फ्री मॉक्स लगाए होंगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इतने बड़े क्राउड में। आपको अपना परसेंटाइल भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा देखो जो भी अगर मेंस की भी तैयारी कर रही हैं तो मेंस का भी फ्री मॉक अवेलेबल है ऑलिव वुड की एप्लीकेशन में, तो प्लीज़ आप लोग जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आकर प्लीज़ यहाँ पे वापस कमेंट करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए और कौन सी आपने स्ट्रैटेजी यूज़ करी, मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करी जो मैंने अपने एग्जाम में करी थी या दूसरी वाली, ठीक है। अपने मार्क्स प्लीज़ आके बताइएगा आप लोग। देखो अब हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की। दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने खुद यूट्यूब से ही देखी, ये दोनों एक्चुअली मैंने यूट्यूब से ही देखी थी। दूसरी वाली मेरे लिए ठीक नहीं बैठी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो जैसे मैंने पहले अपना स्ट्रॉन्ग एरिया उठाया, फिर वीक उठाया, फिर मैं एंड पे फिर से स्ट्रॉन्ग में आई, ठीक है। बट दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें ना देखो हम पहले अपना वीक एरिया उठाएंगे, कि फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वीक एरिया उठाया, फिर अपना स्ट्रॉन्ग एरिया उठाया, उसके बाद फिर से हम वीक पे आ गए। इसमें टाइम अलॉटमेंट आपको कैसे करना है कि आप पहले 15 मिनट दो अपने वीक वाले पोर्शन को। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वीक पोर्शन है क्वांट्स, तो क्वांट्स अगर मैं अपना इस स्ट्रैटेजी से करूँगी तो मैं कैसे करूँगी कि फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट मुझे स्टार्टिंग में मिले, मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिए 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर ली अगर वो आई हैं, नंबर सीरीज कर ली अगर वो आई हैं, 10 मार्क्स तो मेरे यहीं से बन गए, ठीक है। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें आई होंगी तो 10 मार्क्स मेरे बन गए। उसके बाद मान लो एक DI आई है, इजी आएगी, तो मैंने वो डेटा एक्सट्रैक्शन के ऊपर मान लो बेस्ड आई है तो मैंने वो कर ली, 15 मार्क्स मेरे यहाँ से बन गए। अब मुझे पता है मेरा अर्थमेटिक में कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा मेरा टफ चैप्टर है, तो मैं इजी वाले जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उनको करती जाऊंगी। तो ऐसे अगर आप करते जाओगे तो इसमें आप मान लो कि मेरे 20 से 22 क्वेश्चंस मेरे बन चुके होंगे वीक पोर्शन के 15 मिनट के अंदर, ठीक है। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज से, 5 क्वेश्चन DI के, 7-8 मान लो 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, तो बन गए मेरे 22 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अब मैं 15 मिनट कंप्लीट हो गए, अब मैं आऊँगी अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे। स्ट्रॉन्ग पोर्शन को मैं दूंगी अपने 20 मिनट। 20 मिनट में मेरा रीजनिंग खत्म हो चुका होगा, तो मान लो अगर आप 40 में से आप 35 क्वेश्चन कर लेते हो, आपने 35 क्वेश्चन कर लिए 20 मिनट में वहाँ पर भी, तो आपके 35 क्वेश्चन हो चुके। आपने क्वांट्स में 22 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 57 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। और अभी भी आपके पास 10 मिनट आपके बचे हैं, क्योंकि आपने 15 मिनट वहाँ पे दिए, 20 मिनट वहाँ पे दिए, 35 मिनट्स आपके पूरे हो गए 45 मिनट्स में से। तो अभी 10 मिनट बचे हैं। अब 10 मिनट में से आप कोशिश करो कि अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट में से ही आप कुछ बना लो, अगर और बना सकते हो। तो अब जो 10 मिनट बचे हैं ना, उसमें मैं क्या करूँगी, मैं अपने फिर से वीक एरिया पे जंप करूँगी। वीक एरिया पे जाने के बाद मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया होगा, उनको मैंने अभी के लिए छोड़ दिया होगा, क्योंकि या तो वो ज़्यादा टाइम ले रहे होंगे मेरा, नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ गलती कर रही होंगी, तो मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करने का कोशिश करूँगी। ऐसे करके आपके मान लो 10 मिनट में आपके 5 से 7 क्वेश्चंस और बनेंगे ही बनेंगे। 57 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी बन चुके थे, 7 क्वेश्चन और मान लो, चलो 6 मान लो आप लोग, 10 मिनट में आपने 6 क्वेश्चंस और बनाए, तो 63 क्वेश्चंस आपके बन चुके। तो ऐसे आप आराम से ना 60+ अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। और देखो थोड़ा बहुत ना पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या आया है। आपको हमेशा देखो, अब ये बात करती हूँ लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स की। पेपर का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोचो मैं हर बार 60+ करके आऊँगा, कभी कभी आपको पेपर का लेवल अलाउ नहीं करता है वो चीज़ें करना। सो प्लीज़ अगर पेपर का लेवल हाई हो तो आप प्लीज़ अपने आप को फोर्स ना करें और अपने आप को टेंशन में ना डालें कि मेरे 60+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए, नहीं तो बचे हुए क्वेश्चंस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पेपर के लेवल पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये तो पहली टिप रहेगी, पेपर का लेवल ध्यान में रखिएगा, पैनिक मत करिएगा, टेंशन मोड में मत जाइएगा, काम माइंड के साथ जाइएगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, जो कि अगस्त में है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मार्क माई वर्ड्स, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, अगर एक पज़ल एक बारी में ना बन रही हो RRB के पेपर में, तभी के तभी उसे छोड़ दो। पज़ल के अगर DI भी नहीं बन रही हो पहली बार में, छोड़ दो उसको। सेकेंड टाइम उसी सेम टाइम पे अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि चांसेस हैं वो सेकेंड टाइम भी नहीं बनेगी आपसे। अगर उसके लिए लास्ट में टाइम बचे, लास्ट पे आप उस पर आओगे ना, तो बहुत 98% 99% चांस है कि वो DI वो पज़ल आपसे बन चुकी होगी। तो RRB के पेपर में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, सो प्लीज़ आप उसका
मतलब जो भी यूज़ है ना, बहुत ही सोच समझ के करो। कोई भी एक क्वेश्चन पे आप अड़ के मत बैठ जाना कि ये कैसे नहीं हो रहा है। देखो मैंने बहुत सारे लोगों को ना ऐसे देखा है, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, कि ना देखो कभी कभी ना लोग ना ईगो पे ले जाते हैं कि मेरे से ये पजल कैसे नहीं बन रही, मेरे से ये डीआई कैसे नहीं बन रही। नहीं करना है ऐसा, ईगो पे कोई चीज़ नहीं लेके जानी है, क्योंकि आप अपना करियर बना रहे हो, ठीक है। तो आप ये छोटी मोटी चीज़ों को अपने आप को हैम्पर करने नहीं दे सकते हो। वो ये टिप थी कि देखो प्लीज़ आप अपना टाइम मत बर्बाद करना कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखोगे, उसके बाद आप सोचोगे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। जी नहीं, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, चाहे आपका वीक सेक्शन हो, जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है प्लीज़ आप करते जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप क्वेश्चन चूज़ करोगे और फिर आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑलरेडी मिलता है आरआरबी पीओ के पेपर में, प्री क्लर्क के पेपर में। तो प्लीज़ ये गलती मत करना कि मैं पहले क्वेश्चन चूज़ करूँ। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको करते जाओ, नहीं आता है छोड़ दो, बट चूज़ मत करने बैठना कि देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन पहले हम ढूंढ लें, हम वो करेंगे फिर क्वाड्रेटिक करेंगे। जी नहीं, जो क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक पहले आ रहा है प्लीज़ अर्थमेटिक कर लो, डीआई पहले आ रही है वो कर लो, ठीक है, ऐसे कभी मत करना। थर्ड थिंग, प्लीज़ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपने वीक पॉइंट्स पता करके जाना। इतने मॉर्क्स दे देना कि आपको पता चल जाए कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। पेपर में जाके ये सोचना ना पड़े कि मैं ये वाला क्वेश्चन अर्थमेटिक का अटेम्प्ट करने वाला हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई नो मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीक टॉपिक है, मेरे को जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा सामने मैं उसको हटा के जंप मार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाऊँगी। आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन लास्ट में जब मेरे पास टाइम बचेगा, बट नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे फंसा सकता है, तो मैं अपना एक भी मिनट फालतू का उस पर वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत लिमिटेड टाइम है, कंस्ट्रेंट्स हैं बहुत, आपको ना ध्यान से मेंटली खेलना पड़ेगा आरआरबी पीओ के पेपर में, आरआरबी क्लर्क के भी पेपर में। सो प्लीज़ मेक श्योर। एंड फोर्थ थिंग, रीजनिंग के पेपर में जो भी वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं ट्राई टू लीव दैट, अगर आपको वो शॉर्ट आप उसमें नहीं हो, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि वो आधे एक नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। क्योंकि एक तो होता है ना, देखो वर्ड फॉर्मेशन में क्या सीन होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत मॉक्स लगाए थे, ठीक है, एग्जाम से पहले, तो मुझे ना कभी किन्हीं वर्ड्स का ना मुझे पता था कि अगर ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वो याद हो जाते हैं। अगर आप बार बार मॉक्स लगाओगे, सेम वर्ड रिपीट होगा तो वो याद हो जाता है आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई 4 लेटर्स हैं जिनको आपको पता है कि यही वर्ड्स उससे बनेंगे, मोर देन 1 बनेगा या एक ही बनेगा, तो ठीक है आप उसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट इट, क्योंकि ना कभी कभी वो रिस्की हो सकता है काफ़ी। मैं बताऊंगी मेरे केस में रिस्की हो गया था, तो आई विल टेल एनी अदर डे। आज के लिए इतना ही था। आरआरबी पीओ क्लर्क का अटेम्प्ट कैसे करना था पेपर मैंने आपको ये बताया है। कभी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अटेम्प्ट करके भी आपको दिखा दूंगी लाइव, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। हम इसका सेशन ज़रूर अपना कभी शेड्यूल करने का फिर सोच लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो मैंने सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा मैं जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश कर रही हूँ, सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, काइंडली स्टे ट्यून्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखो मैं एक और चीज़ ये बोलूँगी कि प्लीज़ दोनों स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करके देखना, ऐसे एक स्ट्रैटेजी पे जंप मत करना। जो मेरे लिए काम करी ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे, और जो मेरे लिए काम नहीं करी वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी ना करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ दोनों चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करिएगा और फाइनली तभी डिसाइड करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।